2020 के चुनाव के बाद लगातार ये दावे रोज़ होते हैं कि सरकार गिर जाएगी। इस दावों के पीछे कई तर्क और तथ्य दिए जाते हैं। इन तथ्यों और तर्कों के साथ साथ एक बार फिर से जब 2 सीटों पे उपचुनाव होने लगे हैं तो एक बार विपक्ष जो है, या कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल दावा कर रहा है कि सरकार जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे गिर जाएगी। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा कारण लालू प्रसाद को बताया जा रहा है। लालू फैक्टर बिहार में इन कर गया है। लालू प्रसाद के आने के बाद से बिहार की राजनीति में भले ही बहुत ज़्यादा उबाल नहीं आया हो, लेकिन उथल पुथल होने की स्थिति नज़र आ रही है। लालू प्रसाद के आते ही बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जिसको लेकर के चिंतित थी राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन लालू प्रसाद ने उसे संभाल लिया। अब वर्तमान स्थिति में चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में तेजस्वी यादव लगातार ये दावा भी करना शुरू कर चुके हैं कि लालू प्रसाद के आने के बाद बिहार में बहुत कुछ बदला है और लालू प्रसाद में ये मादा है, ये क्षमता है कि वो सरकार को पलट सकते हैं। इसके लिए कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पूर्ण बहुमत ही मिली थी या फिर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई ये कौन नहीं जानता है, सभी लोगों को पता है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि करीब 6 साल के बाद लालू प्रसाद किसी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और इसके साथ ही लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं लालू प्रसाद को सुनने के लिए। आखिरकार लालू प्रसाद क्या कुछ कहते हैं और कैसे ये सब कुछ वो अपने पक्ष में करते हैं, इस बात का इंतज़ार सबको है। लालू प्रसाद यादव का असर उपचुनाव में नज़र आएगा, इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि लालू जी को लोगों का प्यार खींच लाया है। हालांकि वो अभी भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं और इसके बावजूद भी बिहार के लोगों के प्रति उनकी जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो बिहार आए हैं। एक बार फिर से उनको सुनने के लिए जो लोग बेताब हैं, उनके इंतज़ार में हैं और आज जब वो लोगों के बीच में होंगे, सभाएं करेंगे, तो लोग उनकी बातों को सुन करके अपने विचार को उनके साथ जोड़ेंगे। तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद के जनसभाओं में ऐसा कौन सा बात कर देंगे जिसके चलते बिहार में सरकार बदल जाएगी और आपकी जीत पक्की हो जाएगी, इस पर तेजस्वी यादव ने बड़े ही साफगोई से कहा कि सारी योजनाएं हम आप तक कैसे पहुंचा दें, हम कैसे बता दें अपनी छुपी हुई योजनाओं को, अपनी हिडन एजेंडे को, कि हम कैसे इन सब बातों को आपके सामने रखें और कैसे लालू प्रसाद से लोग कनेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लालू जी इतना ज़रूर है कि छल कपट या धोखा किसी के साथ नहीं करते हैं। आपको याद होगा 2015 का वाक़या, जब उन्होंने ये वादा किया था कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हमारी ज़्यादा सीटों के बाद भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और किस तरह से छल कपट से उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर गोद में बैठ करके बिहार की सरकार को बदल दिया, यानी कि बिहार की जनता के भावनाओं को आहत किया। 2020 में भी वो पूरी तरह से चुनाव हार चुके थे और सत्ता से बेदखल हो चुके थे, लेकिन छल कपट करके और किसी तरह से उन्होंने जोड़ तोड़ करके गलत तरीके से, गलत रास्ते से सरकार बना ली। अब स्थिति यह है कि बिहार में जो मुख्य मुद्दे हैं वो भटक गए हैं। कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दों से भटकाते हुए नीतीश कुमार कुर्सी पर टिके रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की चाकरी कर रहे हैं। साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को हमने उठाया था, हम होते तो पूरा कर चुके होते, लेकिन नीतीश कुमार 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात करके अब तक कितने लोगों को रोज़गार दिए, ये कहने से ज़्यादा वो झूठ मूठ का अलग अलग प्रपंच रचते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने का स्वांग रचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये होना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार में वो मादा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके और बिहार के हक हुकूक की बात करें। उन्हें किसी तरह से कुर्सी पर टिके रहना है और इसी का वो जो मुआवजा है वो बिहार के लोगों के दुर्भाग्य को बना करके चुका रहे हैं। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में मुद्दा शिक्षा है, चिकित्सा है, महंगाई है, बेरोजगारी है और इन मुद्दों पर नीतीश कुमार कभी बात नहीं करते हैं। सड़कों की स्थिति जिस पर वो अपना पीठ थपथपाते हैं, उसकी स्थिति किससे छुपी हुई है, मैंने खुद दिखाया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उपचुनाव की सीटों के ऊपर जीत के बाद सरकार बनाने का उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है। लालू यादव ने भी ऐसा ही कहा था। उन्होंने बिहार में पहुंचते सीधी तौर पे कहा था कि वो अब तो सिर्फ विसर्जन करने आए हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने पूरा काम कर दिया है। इन सारी बातों को जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो नीतीश कुमार ने
सीधे तौर पे मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा था कि ऐसा क्या है विसर्जन क्या कराना है, अगर उनका बस चले तो वो हमें गोली भी मरवा दें। खैर, इन सब बातों के अलावे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार पिछले कई महीनों से सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। कई बार उन्होंने बताया भी है कि सरकार कैसे गिरेगी। इन सारे सवालों के जवाब में जब उनसे आंकड़ों का नंबर गेम की बात की जाती है तो वो सीधी तौर पे कहते हैं कि ये क्यों बताएं वो पब्लिकली कि उनके पास क्या रास्ता है। कई उदाहरण हमने आपको बताया ही कि कई राज्यों के उदाहरण उन्होंने दिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार अपनी बना ली, और अब जबकि लालू प्रसाद के आने के बाद बहुत कुछ बदला है, माहौल भी बदला है। और जहां तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच में तल्खियां चल रही थी, हालांकि इसे कहा जाए तो आधिकारिक रूप से तो आरजेडी दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में एक बार फिर से वो पुराने बातें हो गई हैं। अब स्थिति ये है कि चुनाव परिणाम 2 तारीख को होने हैं, 30 तारीख को चुनाव होना है, और इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव का दावा कि उनके पास आंकड़े प्रयुक्त हैं और वो सरकार बना लेंगे, इन सारी बातों को क्या तरीका है, कैसे वो सरकार बनाएंगे, इसका तो खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने लालू प्रसाद का नाम जोड़ना शुरू कर दिया है। वो लालू प्रसाद, जिस लालू प्रसाद को 2019 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने से दूर कर लिया था, वहीं 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से लालू प्रसाद के जितने भी तरीके हैं उसे अलग करते हुए अपने दम पर चुनाव में कूदने का पक्का निर्णय किया था, और उसके परिणाम भी आपके सामने आए हैं। अब सीधी तौर पे तेजस्वी यादव का कहना है कि जो रणनीति हमने बनाई है वो रणनीति हम सरेआम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो पक्का है कि सरकार का जाना तय है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस ज़रूरत है आप लोगों के धैर्य और साथ देने की, हम सब बहुत जल्दी सरकार बना लेंगे। और ये जब वो कहते हैं तो उनके विरोधियों का सीधे तौर पे कहना ये है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में हो रही बड़ी टूट को, जी हाँ, बड़ी टूट को, ये जदयू और भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे कहना है कि वो अब सिर्फ अपने लोगों को, चूँकि वो उनकी पार्टी में जुड़े रहे हैं, एक लंबे समय से 16 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब सत्ता में आएंगे, कब सत्ता में आएंगे। एक बार मौका भी मिला तो उन अपने लोगों को उन्होंने सत्ता में बैठा लिया। अब जो लोग काफ़ी समय से इस आस में हैं कि हमें कब सत्ता मिलेगी, कब सत्ता का सुख मिलेगा, वो लोग विद्रोह की स्थिति में हैं। और इस चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल में भारी मात्रा में विद्रोह होना है, उसी को संभालने के लिए लालू प्रसाद बिहार आए हैं। अब इन सारी बातों का जस्ट उल्टा, एक तरफ जहां दावा तेजस्वी यादव का कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड का कहना कि राष्ट्रीय जनता दल में भारी टूट होने जा रही है। जबकि तेजस्वी यादव ने एक इशारा ज़रूर किया है कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हो या वीआईपी हो या फिर नीतीश कुमार की जदयू, ये तीनों दल के नेता अब लालू प्रसाद के संपर्क में हैं और वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। बिहार में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की बात और सत्ता परिवर्तन तक की बात सीधे तौर पे कह रहे हैं नीतीश कुमार के विरोधी तेजस्वी यादव। इसके पीछे वो लालू प्रसाद का दम और लालू प्रसाद की रणनीति बताते हैं। देखना होगा कि लालू प्रसाद जब चुनाव प्रचार करके पटना लौटते हैं तो वो किस तरह की बातें करते हैं और कैसे वो सरकार पलटने की दावा जो कर रहे हैं उसे मूर्त रूप देते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।